हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। या आप बीकॉम कर रहे हैं, आपने कॉमर्स लिया है एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो है आपका एक पेपर है, एक सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपका पढ़ने वाले हैं मीन, मोड, मीडियन, माध्य, माध्यिका एंड बहुलक। ये आपके थ्योरी का एक बेस है। अगर आप में ये क्वेश्चंस आते हैं कि मीन, मोड, मीडियन से रिलेटेड, तो हम इसका बेस शुरू कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट श्रेणी, खंडित श्रेणी। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं जब आपका x और f जो है ये क्वेश्चन में दिया होता है जिसे हम खंडित श्रेणी कहते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन हम आप पढ़ने वाले हैं, नहीं कि जो आपका मीन, मोड एंड मीडियन, इसका हम बेसिक शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आधार पर हम आपको माध्य, माध्यिका एंड बहुलक, मीन, मोड एंड मीडियन निकालना सिखाएंगे। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट मीन, मोड एंड मीडियन। आपके सामने एक दिया गया है बार जिसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड नंबर ऑफ प्लांट्स जो आपके सामने दिए गए हैं कि 5 में 10 है, 6 में 18 है, 7 में 20 है, 8 में 30, ऐसे श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। आप मीन, मोड, मीडियन निकालने से पहले कौन सी क्रियाएं होती हैं जो आपको करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर आपके सामने x एंड f, मैंने कहा जैसे कि x एंड f अगर दिया हो क्वेश्चन में, फिर कैसे आप निकालेंगे ये, क्योंकि इसका बेसिक है मीन, मोड, मीडियन निकालने का। तो देखिए x क्या होता है, इसमें से अगर आपके सामने एक ऐसा बार मिल गया तो जो नंबर श्रेणी से चलती हुई आ रही है उसे आप x का नाम देंगे। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लावर्स में देखिए तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे जब आपको क्रम में संख्याएं मिलने तो वो जो आपका श्रेणी होता है वो x हो जाता है। यानी कि जो आपका x है ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो जो भी है आपका वो हो जाएगा। एंड f क्या होता है आपका, एफ नंबर ऑफ प्लांट जो आपके 5 में 10 है या फिर 6 में 18 है, 7 में 20 है, इस तरीके से दिया होता है। तो एक्स एंड एफ आपको इस तरीके से मिल जाता है। सॉल्यूशन में आप बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे करेंगे, एक्स एफ आपको मिल गया है। अब आगे आपको क्या करना है मैं वो बताता हूं। अब देखिए एफ आपको मिल गया तो आप सिग्मा एफ निकाल दे। सिग्मा एफ मतलब क्या होता है, जो है साइन को आप सिग्मा कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो भी श्रेणी में संख्याएं हैं उनको जोड़ दो आप। इसमें से आप जब सभी को जोड़ेंगे तो 108 निकलकर आ जाता है। अब देखिए एफ एक्स क्या होता है, आप अगर x श्रेणी का एंड f श्रेणी का दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका f होता है एंड एफ एक्स होता है। जो आपका एफ एक्स होता है ये क्यों निकालना होता है, क्योंकि जो आपका मीन होता है इसके लिए एफ एक्स निकालना इंपॉर्टेंट है। अगर एफ एक्स आप नहीं निकालेंगे तो मीन नहीं निकलेगा, इसलिए आप एफ एक्स जो है ये निकालते हैं। अब देखिए एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का एंड एफ का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए अगर आप 5 का 10 में गुणा करते हैं तो 50 हो जाता है, 6 का 18 में करते हैं तो 108 हो जाता है, 7 का 20 में करते हैं तो 140 हो जाता है। इस तरीके से आपने एफ एक्स भी निकाल लिया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आप आगे मत देखिए, मैं जितना बता रहा हूं आप वो देखिए। अब देखिए एफ एक्स आपने निकाल लिया, कितना है वो। अब देखिए सभी को जोड़ देंगे यानी कि सिग्मा एफ एक्स। अब जब आप सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे यानी कि सभी को आपको जोड़ना है। अगर ये साइन लग गया तो सभी को जोड़ना है जितने भी श्रेणी में हैं। अब देखिए जब सबको जोड़ेंगे आप 50, 108, 140, 240, 135, 80, 77, तो आपका आ जाता है 740। अब ये जो आपका है एफ एक्स निकल गया। अब देखिए आपको एक और निकालना है सी एफ। अब सी एफ कैसे निकालते हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी को लगातार जोड़ने पर जो आपका सी एफ मिलता है एंड सी एफ जो आपका है ये फ्रीक्वेंसी को ऐसे आप जोड़ते हैं। 10 है, 18 को जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे फिर आप 10 आ जाएगा, 10 में 18 को जोड़ेंगे 28, फिर 28 में 20 को जोड़ेंगे आपका 48, फिर 48 में 30 को जोड़ेंगे आप 78, फिर 78 में 15 को जोड़ेंगे 93, फिर 8 को जोड़ेंगे आपका 101, 17 को जोड़ेंगे 108। अब देखिए सीएफ निकालना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मीडियन जब आप निकालते हैं तो उसके लिए सीएफ निकालना इंपॉर्टेंट है। तो सीएफ भी आपने निकाल लिया। अब कैसे पता करेंगे जो आपका सीएफ है ये सही है, तो लास्ट में जो संख्या आती है ये फ्रीक्वेंसी के अगर बराबर होती है तो समझ लीजिए कि आपने सीएफ सही निकाला है। अगर बराबर नहीं हो रहा है तो देखिए कहीं पर मिस्टेक होगा।
अब देखिए आपने एफ एक्स निकाल लिया, सी एफ निकाल लिया एंड जो है आपने एक बार सॉल्यूशन का बना दिया। अब आप कैसे निकालेंगे मीन, मोड एंड मीडियन, आइए वो देखते हैं। पहला क्या निकालना था आपको, माध्य, जिसे इंग्लिश में मीन कहते हैं एंड इसका जो एक सिंबल होता है इसे आप एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। इसी फार्मूले से आप निकालते हैं किसको, मीन को। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना था और सिग्मा एफ कितना था, यहां पर देखिए बार में। तो आपका जो सिग्मा एफ एक्स था, सिग्मा एफ एक्स ये कितना था, सिग्मा एफ एक्स 740 एंड सिग्मा एफ कितना था आपका 108। अब इससे आप क्या करेंगे, माध्य को निकाल लेंगे, मीन को निकाल लेंगे। आइए देखिए कैसे निकालते हैं। आपने एफ एक्स की जगह पर 740 रख दिया एंड एफ की जगह पर 108 रख दिया। अब इसे आप भाग कर लेंगे, आएगा कितना 6.85। ये आपका एक्स बार यानी कि माध्य यानी कि मीन निकल कर आ गया। इस तरीके से अगर किसी भी सवाल में एफ एंड एक्स आपको दिया हो तो आप माध्य निकाल सकते हैं इस तरीके से। आई होप सब क्लियर होगा। आपको माध्य निकालने के लिए सबसे पहले जरूरत क्या होती है, एफ एक्स की। सिग्मा एफ एक्स अगर आप निकाल लेंगे तो जो आपका मान आएगा वो आप एफ को जोड़कर जितना भी आएगा सिग्मा एफ नीचे रखकर आप भाग कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका माध्य निकल कर आ गया। इस तरीके से आप माध्य को निकालते हैं। आइए देखते हैं आगे, जेड जिसे आप मोड कहते हैं एंड माध्यिका इसी को कहते हैं। तो माध्यिका क्या होता है, तो बेसिकली माध्यिका आप निकालने के लिए एफ की जो फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी संख्या होती है उसके जस्ट सामने वाला जो एक्स का मान होता है वही आपका क्या होता है, मोड होता है। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका मतलब क्या होता है, बीच में जो संख्या हो वही आपका माध्यिका होता है। लेकिन इसमें पता नहीं कौन सी बीच की संख्या होती है, इसलिए जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है उसकी जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके सामने वाला जो होता है वही आपका जड़ हो जाता है। तो देखिए यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी क्या, ये फ्रीक्वेंसी है आपका, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 30, 30 से बड़ा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसलिए आपका 30 जो हो गया ये फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है। इसके सामने वाला जस्ट जो सामने वाला एक्स होता है इसका जो भी मान होगा वो आपका जड़ होगा। तो जड़ क्या होगा आपका, 30 के सामने वाला कितना है, जो x ये है 8, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8, यानी कि माध्यिका जो बीच की संख्या निकल कर आई वो 8 हो गया। इस तरीके से आप माध्य को निकालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका है मीडियन, जिसे आप m सिंबल देते हैं। इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको छोटा m निकालना होता है जिसका फार्मूला होता है n+1/2। ये th लिखा है मतलब वाह, जितना जितना पद निकल कर आएगा उतना पद। तो देखिए एन का मतलब क्या होता है, जहां कुल जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो कुल एफ सिग्मा एफ होता है वही जो होता है इसे ही आप एन कहते हैं। तो एन कितना था आपका सिग्मा एफ 108, उसमें आप 1 जोड़ेंगे एंड आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 54.5 टीएच, मतलब लगभग में 54वां पद। तो ये आपका निकल कर आ गया m छोटे m का मान। अब देखिए CF में जो 54.5 वा मान रहेगा उसके सामने वाला जो x अक्ष रहेगा वही m का मतलब होगा। देखिए कहां, अब बार देखिए आप, तो बार डायग्राम में आप देखते हैं तो CF में जो 54.4 है ये 48 के बाद ही आएगा और 78 के बीच में होगा, यानी कि यही आपका 78वां मान जो होगा CF में यही 54.5 के करीब है। तो इस तरीके से आप 74 के जस्ट सामने वाला एक्स अक्ष देखेंगे, उसका जो मान होगा वही क्या होगा आपका मीडियन यानी कि एम। तो इस तरीके से इसका मान कितना निकल कर आ गया आपका 8। इस तरीके से माध्य, माध्यिका एंड बहुलक को आप निकालते हैं जब आपका खंडित श्रेणी होता है। तो इसके आगे हम अगली श्रेणियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये बेसिक था आपका, स्टैटिक्स के बहुत सारे वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर इसके आगे की सीरीज चाहते हो तो डू कमेंट एंड दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।